एक लड़की थी जो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, उनकी भक्ति करती थी। भगवान का भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, उनसे अकेले में बात करना, कीर्तन करना, या भगवान की सेवा में नित्य लगे रहना उसको बहुत अच्छा लगता था। भगवान की सेवा करती करती वो लड़की कब बड़ी हो गई माता पिता को पता भी नहीं चला। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसका विवाह वृंदावन के एक अच्छे घराने में हुआ। वो लड़की बहुत खुश थी कि अब तो मैं वृंदावन की गलियों में अपने कृष्ण से मिला करूंगी। लेकिन वो अभी नई नई दुल्हन थी, इसलिए कहीं जा न सकी। एक दिन वो अपने मायके से ससुराल पति के साथ वापस आ रही थी। दोनों को वृंदावन पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा, यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा, उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री वृंदावन धाम में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक मैंने उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी खुश हो रही थी और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे देवर हो। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। वह बालक बार बार कहता पर वो कुछ नहीं बोलती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दो। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ा जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वो तो इतने में भाग गया। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन थोड़ी ना बहुत बड़ा है, कभी भी किसी भी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा करने का साहस ही नहीं करेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू है, घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आवाज लगाई, अरे बावली, बिहारी जी के सामने घूंघट काहे ना खोले, घूंघट ना खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा ना, वो बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के दर्शन तुम्हें हुए। वो लड़की दोनों हाथ जोड़कर बिहारी जी के सामने सर झुकाकर कहती है कि रख लो नजर में चेहरा तेरा, दिन रात इसी पर मरती रहूं, जब तक ये सांसें चलती रहे मैं बिहारी जी तुमसे मोहब्बत करती रहूं। प्रेम से बोलिए, राधे राधे।